तो इस वक्त घरों में मेहमान और मेजबान होने का ये सिलसिला चल रहा होगा और इस वक्त लाहौरी खास तौर पर खाने की तैयारियां चल रही होंगी, घर में खाने बन भी रहे होंगे और इसी असना में हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताकि आपकी इस ईद की जो खुशियां हैं इनको मजीद दुबाला कर सकें। और वो किस तरह से भला, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही सितारे मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल, मेहमानों का एक ऐसा गुलदस्ता मौजूद है जिसमें हर गुल की एक अपनी खुशबू है, अपनी चाशनी है, अपनी मिठास है और ये वो सारी वो शख्सियात हैं जिनके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि वो अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं, अपनी जाती जिंदगियों में वो किस तरह के हैं। बिल्कुल, और साथ साथ गेम्स भी होंगी और उनसे हम गाने भी सुनेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है। का तड़का भी लगने वाला है। बिल्कुल, तो बिना देर किए हम शो का आगाज करते हैं और मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। खुद भी सदाबहार हैं, उनके गीत भी सदाबहार हैं, वो दिखती भी सदाबहार हैं। यानी कि जो उनके गीत हैं जैसे कि बस वे डोला, गल सुन डोलना, वो आज तक भी गुनगुनाए जाते हैं। जब से हम उनको देख रहे हैं वो ऐसे ही दिखती हैं जैसी आज दिखती हैं। हाल ही में उन्हें सितारा इम्तियाज भी मिला है। मेरी मुराद आप समझ गए होंगे। वेरी वॉर्म वेलकम हुमैरा अरशद साहिबा। थैंक यू। ईद मुबारक एंड वॉर्म वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैर मुबारक। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, आप खुद बहुत प्यारी रहे। थैंक यू। और जो मेरे साथ अगले गेस्ट है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, भंगड़ा और पॉप का बहुत बड़ा नाम, द वन एंड ओनली मलकू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू, इट्स ऑनर ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक। और जो आपका प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं आप सबको मेरी तरफ से नमकीन ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। तो जनाब जो हमारी अगली मेहमान है वो एक ब्यूटिशियन है और माशाल्लाह शी लुक्स वेरी वेल। जब भी हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं बहुत सारी ऐसी टिप्स देती हैं खासतौर पर ख़वातीन को कि किस तरह से उन्होंने खूबसूरत रहना है खासतौर पर ईद के दिनों में। और उनकी अपनी भी काफ़ी चांदी होती है। हमारे साथ मौजूद है। हमारा क्या हाल चाल है? ठीक है, वेलकम एंड ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है आपकी ईद? और आपसे हम हमेशा पूछते हैं कि कितनी दिहाड़ी लगाती हैं, कैसे दिहाड़ियां लगती हैं ईद पे? बड़ी ईद पे थोड़ी सी कम होती है क्योंकि हर किसी को जाहिरी बात है कुर्बानी करनी होती है, तो इस वजह से लोग सर्विसेज कराते जरूर हैं बट ये कि थोड़ी नॉर्मल सी सर्विसेज लेते हैं। क्योंकि जाहिरी बात है अगर खुद प्यारे नहीं लगेंगे तो फिर कुर्बानी की ईद कैसे मनाएंगे। चलिए इसकी डिटेल लेते हैं, लेकिन अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगली मेहमान जो मेरे साथ मौजूद है बहुत ही वायरल सेंसेशन है और चर्चे में भी रहती है और मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबिया अली खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। राइट, आजकल सोशल मीडिया पे क्या सेंसेशन चल रही है इस पर हम आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले एक और मेहमान है उनका तारुफ करवा देते हैं। एस्थेटिक फिजिशियन है एंड ऑल्सो माशाल्लाह शी इज वेरी प्रिटी। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं तो खुद भी उन पर एक्ट अपॉन करते हैं और खुद भी अपनी ब्यूटी का ख्याल रखते हैं। तो वजीहा बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। वजीहा, वेरी वार्म वेलकम एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। खैर मुबारक आप सबको, पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। तो मलकू जी आप इसे शुरू करते हैं। वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले आप हम लोगों का कोई इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे थे, तो मैं चाह रहा हूं कि जो हम लोगों ने इंट्रो करवाया है इसके बाद आप भी कोई एक इंट्रो करवा दें। लाहौर का इंट्रो आज आप करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस मलकू आप देख रहे हैं जागो लाहौर। इनकी छुट्टी होने वाली है क्योंकि मैं मलकू में डॉक्टर नबिया कपाड़ी और फातिमा लुटेरी हमारे साथ मंजूर जल्ला साहब बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। और सहर खिलखिल बैठी है। चलो ये अच्छा है, ये फिर भी अच्छा है। खिल और मेरा जी बैठी क्यों ना मैंने शुरू हो जाना है। और मैं मलकू आपके साथ, मलकू कबाड़िया। ये देखा ना, नहीं तो वो मैंने कह देना। नहीं, वो उन्होंने खुद ही कह दिया है। चलें जी, मलकू भाई ये बताएं ईद कैसी गुजर रही है आपकी? और रिसेंटली आपका एक गाना भी अपलोड हुआ है, आपके यूट्यूब चैनल पे ही हुआ है और माशाल्लाह लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, बहुत उसको सराह रहे हैं। उसके बारे में भी बताइए। मैं सबसे पहले तो मैं बहुत इन रहता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे आफ्टर 1 वीक मैक्सिमम 10 दिन के बाद मेरा गाना नहीं आता क्योंकि बड़ा शॉर्ट पीरियड आजकल जो ना म्यूजिक चल रही है। लोगों के पास बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि फैसिलिटीज़ है सोशल मीडिया की। कभी डॉक्टर नबिया को देख रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं, तो मैं गाने बनाता रहता हूँ। मैं रुकता नहीं क्योंकि वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मैं 10 दिन में गाना बना लेते हैं? नहीं, मैं तो 3-3 दिन बाद गाना रिलीज करता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तीन स्टूडियो तीन दिन में बना लेते हैं पे एक दिन में गाना बनाता हूँ। लिरिक्स से लेके लिरिक्स तो मैं 10 मिनट में लिखता हूँ, बहुत जल्दी। खुद लिखते हैं? हाँ, मैं खुद लिखता हूँ। सारे गानों के? 99% मेरे अपने होते हैं। कभी किसी को अच्छी लाइन लगी, किसी ट्रक पीछे देख ली लाइन। हाँ, वैसे ट्रक रोल की तो जो गया शायरी है ना, रोल तो गया चेस बड़ी मैंने ट्रक के पीछे पड़ी। लेकिन उसको फिर बुनना, उसको संवारना, जैसे माशाल्लाह आप प्रोग्राम को संवारते हैं, आप हमारा इंट्रो करवाते हैं, एक गुलदस्ता लेके बैठते हैं, तो हम लफ्जों के साथ खेलते हैं। राइट। रोलते गए कि फिर स्टोरी मैंने बनाई पूरी इस तरह। तो अब जो गाना ईद पर रिलीज किया है, जी जी, उसका नाम है पुराना सूट। हाँ जी, वो हम आपसे सुनेंगे भी। ये पुराना सूट है, बड़ा मजे का कि तू सच्चा प्यार भी कीता एक झूठ दे वांगू, वाह, तू सानू ला के सुटिया पुराने सूट दे। बड़ा मजे का सॉन्ग, आप जरूर सुनिएगा। वाह वाह वाह। Thank you. तो इसके लिरिक्स आपने खुद ही लिखे हैं, आपने बता दिए। बिल्कुल। इसकी मोटिवेशन क्या है? कुछ नहीं, मैं बस कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। मतलब मैं कुछ ना कुछ नया करने यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਯੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸੂਟ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाय हाय ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ऐसे ही ਬਾਹਰ है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नहीं नहीं, वो गंदा ही अन्ना हो गया। ਇੰਨੇ अरसे बाद लाया। राइट। ये भी बता दें आपने ये गाना किसके लिए बनाया? मैं अपने फैंस के लिए बनाता हूँ। Right. लोगों को लगता है कि शायद मैं बहुत दुखी हूँ, कि जैसे मैं रुलते गया तो लोग समझते हैं कि बहुत हैप्पी है। ऐसा नहीं है, मैं मूड्स होते हैं, मैं डिफरेंट वेरिएशंस लाता हूँ म्यूजिक में। लेकिन और वो lyrics में। हैप्पी इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि चस आ गई है ना। नहीं चस, लेकिन रोलन की मुझे ज्यादा अच्छा, चस मैं आई। आपको मजे की बात बताऊं, मैंने एक और जुमला बड़ा मजे का पढ़ा था। अच्छा, लिखा था कि रुल भी रहे हैं तो चस भी नहीं आ रही। हाँ। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं नाल ही बैठती है मेरे। रुल भी रहे इधर ना तीर चलते रहेंगे। मैं कहा रुल भी गई, चस भी नहीं। अच्छा, क्योंकि अब हम इस गाने की बात कर ही रहे हैं, तो ये गाना बहुत वायरल हुआ था, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत पूरी दुनिया वायरल हुआ था। नहीं, तो नहीं, लिखा आपने खुद है? वो भी खुद ही लिखा होगा। मेरा अपना लिखा हुआ गाना तो ये। बताया कि ट्रक से लिया था। अब सच्ची मैंने ट्रक के पीछे थी, अभी बहुत सी लाइनें लेता हूँ। हाँ। तो इंस्पिरेशन देखिए, मैं म्यूजिक बनाता हूँ आवाम के लिए, मुझे आवाम ने सुनना है ना, लोगों की पसंद। अब देखे, हम सब पता है शायद एलीट क्लास, तो वो मैंने देसी मीट बनाया, काला चश्मा बनाया, तो मैं हर क्लास के लिए म्यूजिक बनाता हूँ। राइट। अपनी जात के लिए म्यूजिक होता है, फिर वो हम ही सुनते हैं। और वैसे- मेरा जी, कोई हमारे अपने सही फेवरेट बात। गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम अपने लिए बनाते हैं, हम सुनते हैं, लोग सुने ना सुने। सुने ना सुने। और आपने चूंकि ट्रक की बात की, वैसे पूरी दुनिया में जो हमारा ट्रक कार्ड है पाकिस्तान का, बहुत वो बड़ा फेमस है। आप पूरी दुनिया चूंकि घूमते फिर हैं तो आपको उसके पता एक और भी जुमला लिखा होता है ट्रक के पीछे कि तू लंघ जा साडी खैर साडी है। खैर उस पे भी ऐसे बना अगला लो। गाना बना देना। वैसे आपसे पहले है जो भी है जी। अच्छा, लेकिन वो पब्लिक नहीं कीता, है बस कुछ गाने, इतने ज्यादा गाने आते वो हैं। अपने लिए। मैंने इसको दुबई ही शूट किया था, वो है गाना कि तू लंघ जा साढ़े खैर है। खैर, राइट। हुमैरा जी, आप बताइए कि ईद आपकी कैसी गुजरती है? वैसे तो माशाल्लाह हम जब से आपके गाने सुन रहे हैं ऐसी ही आप दिखाई देती हैं, इसका भी बता दें क्या राज है? देखिए, कोई भी इंसान अगर आपको फ्रेश नज़र आ रहा है या आपको लग रहा है कि उसकी एजिंग जो है वो स्लो है, तो इसका मतलब यही है कि वो बंदा बहुत अपनी केयर कर रहा है, ब्लेस्ड है। और वो बंदा जो है फजूलियात से और जो स्ट्रेस हैं या जो चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी जो है वो उससे दूर है और पॉजिटिविटी के करीब है। तो सबसे बड़ा तो ये एक है, और शायद मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो अपनी केयर करती हूँ। और स्ट्रेस तो वैसे हर बंदे की जिंदगी में होता है। आपका भी एक इवेंट गुजरा, न्यूज़ में भी रहा, हमें भी आइडिया है, लेकिन उसको टैकल करना वो बड़ा काम है। स्ट्रेस तो क्योंकि हर बंदे को किसी ना किसी तरीके से है, नहीं, तो कैसे लेकिन- टैकल करती हैं? बस मैं ऐसे टैकल करती हूँ कि मुझे लगता है कि जब कोई भी मुश्किल या मुसीबत आप पे आ गई है, तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए और उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अब आपका बनता यही है कि आप उसको अपनी कमजोरी ना बनाएं, बल्कि उसको ताकत बना के तो आगे आप निकले अपनी लाइफ में, कि जो आपके सहारे थे या कुछ भी था वो थोड़े पीछे चले गए। तो अब आपको जो है वो बड़ा ब्रेवली आपको आगे आना पड़ेगा और अपने आप को ज्यादा संभालना पड़ेगा। तो मेरा भी बस यही राज है, और कोई इतनी बिल्कुल। खास और